हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे, जो बात करेंगे वो स्प्रिंग्स के बारे में। स्प्रिंग्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा होता है या होता है तो उसकी क्या कंडीशन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंपल पेंडुलम, और इसमें जो ऑसिलेशन हो रहा है वो सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं है वो देखा हम लोगों ने। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो कैलकुलेट किया। तो आज हम अभी जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो स्प्रिंग्स की। तो हम बात करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर करिए, ज़्यादातर लोगों, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, और अपने सुझाव ज़रूर दिया करिए कि और क्या करना चाहिए जो और अच्छी तरह से बात को या सब्जेक्ट को, कंटेंट को आप तक पहुंचाया जा सके। तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं स्प्रिंग्स के सिंपल हार्मोनिक्स। स्प्रिंग में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और तो आइए हम बात करते हैं स्प्रिंग्स और उससे अटैच्ड मास। अगर कोई ब्लॉक है, कोई मास है, अगर स्प्रिंग से अटैच्ड है तो उसमें क्या होता है, उसको डिस्टर्ब कर दें, उसको डिस्प्लेस कर दें उसके मीन पोजीशन से, तो फिर वो ऑसिलेट करने लगता है। और ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि क्या इसमें जो फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है कि नहीं। और दूसरी बात, या एक्सेलरेशन उसका क्या है, वह डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हो सकता है स्प्रिंग के लिए। स्प्रिंग देखिए वर्टिकल भी हो सकता है, स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। हम दोनों की बात इसी में कर लेंगे। तो आइए, अगर हम सिचुएशंस लें डिफरेंट, तो मान लेते हैं पहले हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। ये स्मूथ टेबल है और एक स्प्रिंग से कोई अटैच्ड है, कोई मास, और ये ब्लॉक मान लेते हैं एक जो फ्रिक्शनलेस, यानी स्मूथ कह दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मूव करने के लिए फ्री है। और ये स्प्रिंग क्या है, अभी फिलहाल ना स्ट्रेच्ड है ना कंप्रेस्ड है, मीन्स क्या है, ये ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और तो ये जो पोजीशन है क्या है, वो मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ये हो जाएगा। और ये स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। और एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं, जब आप ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हैं, स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, ये एक्स। तो और ये भी हो सकता है कि इस कंप्रेस हो जाए स्प्रिंग, और भी ज़्यादा ये ऐसा कंप्रेस हो जाए और ये ब्लॉक यहाँ तक चला आए, इधर की वो डिस्प्लेसमेंट हो जाए। तो ये मीन पोजीशन, जिसको हम x = 0 लिखेंगे बार बार। और जो ये डिस्प्लेसमेंट है, कोई इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वह क्या है, x है। तो अब क्या होगा, स्प्रिंग में अक्सर जो ओबे करता है वो हुक्स लॉ को, ठीक है, हुक्स लॉ, ठीक है, हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ क्या है, फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन। ओके, मीन्स अभी जो आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ के आए हैं उसमें क्या किया हुआ था, उसमें ये लिया हुआ था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही समझिए, फोर्स और एलोंगेशन, ये एलोंगेशन है, जो चेंज इन लेंथ है वह है डेल्टा एक्स, मीन्स एलोंगेशन और रीस्टोरिंग फोर्स। सो रीस्टोरिंग फोर्स, और यू कैन से स्प्रिंग फोर्स, and this is proportional to elongation or compression. Okay, elongation
और कंप्रेशन। कितना नेचुरल लेंथ से अपने कंप्रेस हो गया या कितना इलांगेट हो गया उस पर डिपेंड करेगा, यही हुक्स लॉ है। और इसको एक चीज और लिखते हैं कि एफ, अगर स्प्रिंग या आर लिख रहे हैं या एस लिख दीजिए, ये रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग का फोर्स है, एंड दिस इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इज हुक्स लॉ। ये इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। और इसको अगर कंपेयर करें किससे, एलोंगेशन से, अगर देखें ये जनरली अब तो सीधे दिख गया कि क्या है, ये फोर्स इज प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन यही है x इक्वल 0, ये क्या है, एलोंगेशन है या डिस्प्लेसमेंट है। सो मास, ओके, मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, spring, okay, oscillates under the spring force, okay, spring force which is directly proportional to, so directly proportional to displacement of block or mass from its mean position, okay, displacement of block or mass from its mean position, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर प्रोपोर्शनल है और हमेशा क्या है, मीन पोजीशन की ओर डायरेक्टेड है। देखिए जब यहां पर ये स्ट्रेच्ड है तो ये इधर फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग का फोर्स, दिस इज स्प्रिंग फोर्स, एंड ये यहां पर जब कंप्रेस करेंगे तब स्प्रिंग का फोर्स किधर लग रहा होगा, तब स्प्रिंग का फोर्स इधर होगा, EFS। सो दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, mean, okay, and it is always, and this force is always directed towards mean position, directed towards mean position। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो कोई भी मोशन ऐसा जिसमें मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने पर किसी ऑब्जेक्ट को उस पर फोर्स लगने लगता है, और यह फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन होता है कि मीन पोजीशन से जितना दूर जाएगा उतना ही फोर्स ज़्यादा लगने लगेगा, और वो भी फोर्स किधर होगा, मीन पोजीशन की ओर होगा। तो ऐसा ऑब्जेक्ट क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। सो डेफिनेटली this object attached to a spring executes simple harmonic motion. So definitely this object means कौन सा, attached to the spring executes सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके। तो एक चीज और होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, आप एक जानते हैं एक चीज, ओके, फ्रॉम द कंडीशन ऑफ SHM, किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक कंडीशन होती है, और वो क्या होती है कि एक्सेलरेशन, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, this is proportional to displacement, and this AT is written minus omega square x, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स इस ओमेगा को आप कह सकते हैं
कि जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जो मास सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उस मास का रेफरेंस पार्टिकल वो घूम रहा होगा ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी स्प्रिंग में ऐसे अगर ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है, कोई ब्लॉक अटैच किया ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो उससे करस्पॉन्डिंग उसका रेफरेंस पार्टिकल क्या कर रहा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। हालांकि वो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक कोई ऐसा पार्टिकल इमेजिन करें जो इस ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, वही रेफरेंस पार्टिकल है। तो उस रेफरेंस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है जिसको आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ये x है और ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, मीन पोजीशन है। और एक चीज और हुक्स लॉ में ये देखें, एक नेगेटिव साइन दिख रहा है, एक k दिख रहा है, k क्या, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। सो दिस फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स। इफ k is higher, k is larger, definitely for small stretching this spring will offer much force, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट करेगा कोई ब्लॉक पर। अगर वो ब्लॉक मीन पोजीशन से दूर जाता है तो वो इधर भी आएगा तो भी बहुत ज़्यादा फोर्स उधर लगाएगा, और उधर खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स इधर लगाएगा। अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो k की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सो k इज it is known as spring constant and it depends upon nature of spring or structure of spring. Okay, and this negative sign indicates that this spring force and x they are always opposite in sign, क्योंकि f की डायरेक्शन देखिए इधर है, कब, जब x क्या है, पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में। अगर x की मीन्स ब्लॉक की पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर ये ब्लॉक इधर मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर ये क्या है, लेफ्ट है यानी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में है, तो ये क्या होगा, ये फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर डायरेक्टेड होगा। तो ये दोनों के साइन अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर अपीयर होता है। सो हुक्स लॉ में दो चीज़ें हमें मिलती हैं, एक तो क्या मिल रहा है, एक्स के इज व्हाट, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको क्या लिखते हैं, और फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। और ऐसा होगा न्यूटन पर मीटर, यूनिट क्या होगी इसकी, के की यूनिट, दिस इज न्यूटन पर मीटर। सो न्यूटन पर मीटर। अब यहां पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन, ओके, नेगेटिव साइन indicates that force and displacement at any instant are opposite in sign। तो आपस में अपोजिट साइन के साथ हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन दिख रहा। अभी अब दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर इन दोनों को कौन से हैं, इन इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें तो फ्रॉम हुक्स लॉ वी कैन राइट हियर, ओके। सो फ्रॉम हुक्स लॉ, so from Hooke's law, so what can we write, m into a equals, ये भी टाइम सब बदल रहा होगा, माइनस के एक्स। तो कंपेयर करें दोनों को, इन इक्वेशंस को। अगर ये इक्वेशन 1, यही पहले हम क्या लिखे थे, ये इक्वेशन 1 लिखे थे, ये इक्वेशन 2 है,
तो 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या 1 और 2 कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए MAT, तो AT क्या है, K/M, यहां पर लिख सकते हैं ना, AT इक्वल्स -K/M XT, या X, सिंपल X भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा XT ही लिखे। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, वही 1 और 2 अगर ऐसा है, 3 है ये इक्वेशंस 2 एंड 3, सो कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 और 3, 2 और 3 को कंपेयर करिए, 2 और 3 कंपेयर कर रहे हैं तो फिर क्या मिल रहा है आपको, सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ 2 एंड 3 हियर, 2 is here, so omega square equals K/M. So on comparing 2 and 3, we get here omega square equals K/M. Omega is angular frequency. अब बोला ना कि रेफरेंस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक तरह से, तो ओमेगा को लिखते भी हैं, अगर पूरे एक राउंड रेफरेंस पार्टिकल के घूमने में क्या मिलता है, 2 पाई एंगल टर्न होता है और टाइम कितना रहता है t, जितना वन ऑसिलेशन का टाइम है पेंडुलम, तो जितना टाइम है वन ऑसिलेशन का ये ऑसिलेटर का, इस मास का, उतना ही टाइम क्या है वन राउंड करने का रेफरेंस पार्टिकल का, इसके रेफरेंस पार्टिकल का। तो इसलिए ओमेगा अब क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स क्या हो जाएगा, √K/M 2 पाई बाई टी, दिस इज √K/M एंड t इज हियर इक्वल्स 2 पाई M/K. So this is period of oscillation of block, a mass, period of oscillation of block, ऐसा। तो स्प्रिंग के लिए होगा, ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के लिए दिखा दिया। और जितना भी हायर वैल्यू है इसका के का, वो हार्डर स्प्रिंग के लिए होगा। तो हार्ड स्प्रिंग होगा तो एक चीज़ और ज़्यादा होगा कि के हायर होगा, और के हायर होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, वो तेज से वाइब्रेट करेगा। सो के विल बी लार्जर फॉर हार्ड स्प्रिंग्स। अब हम इसी चीज़ को ले आते हैं जिसमें वर्टिकल स्प्रिंग, वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा ये देख लेते हैं। तो ये तो स्मूथ सरफेस है, स्मूथ टेबल पर ये क्या कर रहा है, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करेगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन तो कह देंगे स्ट्रेट लाइन मोशन है ही है, ये स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर ही रहा है, साथ में सिंपल हार्मोनिक हो जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और के प्रोपोर्शनल इसमें एक्सेलरेशन होगा, या इस जो रिस्टोरिंग फोर्स है या स्प्रिंग फोर्स है वो भी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये सिंपल हार्मोनिक होगा। अभी अगर ये वर्टिकल हैंग कर दिया जाए स्प्रिंग को, तब क्या होता है, वैसा ही आप थोड़ा सा, ये तो मीन पोजीशन क्या है, ऑन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, तो उसका मीन पोजीशन आप देख लिए यहाँ पर, जब ब्लॉक क्या है मीन पोजीशन में है तो स्प्रिंग क्या है, ऑन स्ट्रेच्ड है। लेकिन सस्पेंडेड लोड में या कहिए वर्टिकल स्प्रिंग में तो ऐसा नहीं होगा, उसमें क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। और अगर आप एक स्प्रिंग है आपके पास ऐसा कुछ, ये अनस्ट्रेच्ड अनकम्प्रेस्ड स्प्रिंग है, ये ऐसे, ओके। सो दिस इज विदाउट लोड। अनदर स्प्रिंग, same spring when some load is suspended but it is not oscillating. So on suspending load, this spring, this configuration changes, okay, it becomes like that, it becomes like this
and this is mean position, and now this is equilibrium position because this is at rest. अगर आप थोड़ा खींच के से छोड़ दें तो भी इधर आना चाहता है, थोड़ा ऊपर करके छोड़ दें तो भी यहां पर आना चाहता है। तो इस समय में क्या हो जाएगा, इसमें अभी इलांगेशन है लेकिन वो इलांगेशन किससे एडजस्ट हो रहा है, ये mg, और यहां पर जो फोर्स है वो F डैश स्प्रिंग है। ओके, ये चीज। तो ब्लॉक पर ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं और डेफिनेटली क्या हो जाएगा इस केस में, ये केस फर्स्ट, ये सिचुएशन सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में तो कोई ब्लॉक ही नहीं अटैच्ड है, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, एक F और Fs और mg दोनों मिलके क्या है, 0 है। और साथ में ये अगर कहीं इस ब्लॉक को इस तरह स्ट्रेच कर दिया है ना, फोर्स लगा करके इसको खींच दिया, तो ये जो फोर्स, ये इलांगेशन है, इतना पहले तो था ही, इक्विलिब्रियम पोजीशन में था तब है ये इलांगेशन, और एडिशनल इलांगेशन, आपने एक एडिशनल फोर्स लगा दिया तब जाके ये इलांगेशन हुआ यहाँ। तो इस समय टोटल इलांगेशन क्या है, यहां से यहां तक इलांगेशन है, और अब भी एक फोर्स mg नीचे लग रहा है। तो ये थर्ड केस है। सेकेंड केस क्या है, ये स्ट्रेच स्प्रिंग है। ओके, फ्रॉम हुक्स लॉ फॉर सेकेंड केस, फॉर केस 2। इस केस के लिए देखिए हुक्स लॉ को अप्लाई करने पर क्या मिलता है आपको, Fs F डैश एक्स इक्वल्स माइनस KL। यही तो है, के क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट, और साथ में Fs प्लस mg, अगर दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, अपने आप वो एडजस्ट हो जाएगा। ये L और F डैश अपने आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है, तो हम बस जो F में ऑलरेडी हिडन है वहाँ पर छुपा हुआ है साइन, तो अगर हम लिखते हैं सो फ्रॉम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इससे क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम Fs डैश प्लस mg इक्वल्स 0, ओके, और माइनस KL प्लस mg इक्वल्स 0। सो आप क्या लिख सकते हैं, mg इक्वल्स KL। और अब इसके बाद क्या हो सकता है, जो थर्ड केस है, ओके, इन सिचुएशन थर्ड क्या हो जाएगा, इन सिचुएशन शोन बाय फिगर 3। ये क्या क्या कह रहा है, अभी फोर्स लग रहा होगा, एलोंगेशन यहां से लेके यहां तक, देखिए जो नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का था ये यहां है, और यहां पर जो एलोंगेशन पूरा L प्लस वाई, ये पूरा एलोंगेशन है। तो इस केस में एलोंगेशन की वजह से जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा F S डबल डैश, ऐसा कुछ लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी क्या है, लेकिन अब ये फोर्स यहां पर, यहां तो नेट फोर्स 0 था, इस केस में नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक वाज 0, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इक्वल्स 0 है। लेकिन यहां पर वही ब्लॉक है, कुछ और लगा नहीं, लग रहा है कि किसी ने स्ट्रेच किया हुआ है, किसी ने खींच के छोड़ दिया, तो बस यहां तक, यहां से इसको पुल करके यहां तक ले आए और उसके बाद रिलीज किया। तो अब ये क्या कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा।
तो जब ऊपर जा रहा होगा या और फिर जाके आ रहा होगा तो नीचे भी आ रहा हो सकता है। हाँ, लेकिन ये अब इस पर कोई और फोर्स नहीं है, mg और स्प्रिंग फोर्स। तो Fs और mg यही दोनों फोर्स है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, नेट फोर्स देंगे। यहां पर क्या था, F डैश एस प्लस एम जी मिलकर के 0 था, F डैश एस प्लस एम जी ये मिलकर 0 था। और पहले बता दे रहे हैं कि F डैश एफ एस डैश में साइन ऑलरेडी क्या हुआ, छुपा हुआ है। तो mg यहां पर क्या है, एक तरह से मैग्नीट्यूड की तरह हमने यूज किया है, कोई साइन वो तो जाने कि नीचे की ओर होगा। तो अब क्या हो जाएगा, जो थर्ड फिगर में, थर्ड केस में क्या लिख रहे हैं, एफ एस डबल डैश इक्वल्स माइनस के एल प्लस वाई, ये हो जाएगा। और नेट फोर्स क्या होगा, अभी जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है एक्चुअली नेट फोर्स होता है। तो ये दो फोर्स काम कर रहे हैं, दोनों को मिलाने पर नेट फोर्स क्या होगा। तो देखने में अपोजिट लग रहे हैं, कायदे से तो क्या करना चाहिए, हमें नेगेटिव माइनस करना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी एफ क्या है, साइन के साथ लिखा हुआ है, तो अपने आप माइनस हो जाएगा जब वैल्यूज इसमें रखेंगे। तो हम लोग सीधे क्या लिखेंगे, ऐड करेंगे, ये प्लस ये करेंगे। तो वैसे में नेट फोर्स, देन नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक और मास जो भी है, एफ एस डबल डैश प्लस एम जी इक्वल्स माइनस के एल प्लस वाई प्लस एम जी, यही ना होगा। ओके, ये नेट फोर्स है। एंड दिस फोर्स इज लेट एफ, इसी के अंडर में ऑसिलेशन होगा। सो नेट फोर्स एफ एस डबल डैश प्लस एम जी इज एफ। ओके, से मान लीजिए ऐसा है, तब क्या लिखेंगे, एफ इक्वल्स कितना लिखेंगे, माइनस के एल प्लस वाई एंड दिस इज एम जी। सो माइनस के एल माइनस के वाई, ओके, प्लस एम जी मीन्स प्लस के एल, देखिए एम जी इक्वल्स के एल। तो अल्टीमेटली हमको जो मिलता है वो नेट यही रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। और दिस फोर्स एफ नेट इक्वल्स माइनस के वाई। सो दिस डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सो वाई इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये देखिए क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। So block or mass will oscillate under the force. Under which force? Under this force, under the restoring force F net, okay, which is proportional to y, instantaneous displacement. So again we get same relation for period of oscillation. So again, okay, we get same relation for period of oscillation. ऐसा, तो ये हो गया। ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है, T इक्वल्स 2 पाई रूट m बाई के, स्क्वायर रूट m बाई के।
तो ये स्प्रिंग हुआ। और भी केसेस हो सकते हैं और सिस्टम हो सकते हैं ऑसिलेट करने वाले जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। कई बार यू शेप्ड ट्यूब है तो उसमें कोई लिक्विड कॉलम है, डिस्प्रेस कर दिया एक ओर से प्रेस कर दिया तो ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करता है, वो भी ऑसिलेट करता है। या कोई सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, सिलिंड्रिकल सॉलिड है जो फ्लोट कर रहा है, उसको थोड़ा डिप्रेस कर दिया तो अप डाउन ऑसिलेट करता है, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो उसको भी हम किसी और वीडियो में लेके उसमें आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो आपके सिलेबस में है वो क्या है, स्प्रिंग्स और सिंपल पेंडुलम है। तो अब जो अगला वीडियो लेके आएंगे उसमें क्या है, कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। आप देखते होंगे कई एग्जाम्स में क्या होते हैं, स्प्रिंग के कम्बिनेशन भी आते हैं बहुत सारे, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम यही रोकना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और आप कोई इसमें डिफ़िकल्टी हो तो हमारे तक इसको पहुंचाइए भी। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।